नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और भारत लाइव देख रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपने बयानों को लेकर बिहार की राजनीति का हेडलाइन बने होते हैं, लेकिन इस बीच जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जो घटक दल है, यूँ कहे तो एनडीए के जो घटक दल है, नीतीश कुमार ही नहीं, एनडीए के भी जो घटक दल एलजेपी हो, बीजेपी हो, कहीं ना कहीं उन लोगों को लिए सोचने का विषय बन गया है। बहरहाल जिस तरीके से आप देख रहे हो कि एनडीए में चिराग पासवान नीतीश कुमार से खफा चल रहे हैं, कहा जाता है कि नड्डा आएंगे, सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से सुलझ जाएगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमें भी लगता है कि नहीं, सब चीज़ जो भी बातें थी वो कहीं ना कहीं आपसी कोऑर्डिनेशन बन गया। इस बीच जो है चिराग पासवान पीएम मोदी को पत्र लिखते हैं, वो सारी बातें होती है, नीतीश कुमार के खिलाफ बातें बोलते हैं, वो सारी बातें आपने देखी होगी भारत लाइव के वीडियो में। लेकिन अब जिस तरीके से चिराग पासवान के बाद मांझी जी अपनी बातों को जिस तरीके से रख रहे हैं, क्या कुछ बातें हैं, बाबा मेरे साथ है, क्योंकि जो बयान आ रहे हैं लगातार एक के बाद एक, जीतन राम मांझी का बिहार की राजनीति में हेडलाइन बने जा रहे हैं। बाबा क्या लगता है जिस तरीके से एनडीए में हर एक घटक दल अपनी अपनी बातों को रख रहा है, चिराग पासवान भी बोल रहे हैं बीजेपी को कि बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभा है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं नहीं मान रही है इस बात को। बिल्कुल, सबसे पहले तो जो ताज़ा बयान जीतन राम मांझी का आया है उसने निश्चित रूप से सबको चकराया है। कारण कि जीतन राम मांझी सिर्फ दो ही बातें किया करते थे। पहला तो उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है और दूसरा सीट शेयरिंग का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। यही कह करके वो एनडीए से बाहर हुए थे। जब 2017 के आसपास में वो अलग हुए थे, इससे पहले वो एनडीए में हुआ करते थे। जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए में गए तो फिर उन्होंने कहा कि उनके मान सम्मान को ठेस लग रहा है, उनके मान सम्मान पर आघात हो रहा है, इसलिए वो एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर गए थे। महागठबंधन से जाते समय भी उन्होंने यही बातें कही थी। महागठबंधन में आए, जो फायदे उनको मिलने चाहिए थे वो फायदे उनको मिले। उन्होंने अपने पुत्र को एमएलसी बनवा लिया, लेकिन इसके बाद लगातार वो महागठबंधन को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से हिलाते डुलाते रहे हैं, जिससे कि हमेशा महागठबंधन कोऑर्डिनेशन बनाने की बात पर आकर के अटक जाता था। आखिर अंततः उन्होंने छोड़ दिया। अब जो लगातार उनके बयान आ रहे हैं उसमें उन्होंने संतों जैसी बात की है, और संतों जैसी बात करने के लिए वो जाने नहीं जाते हैं। सीधी तौर पे उनके इस बयान से जहां बाकी लोग तो चक्कर में थे ही, अब नीतीश कुमार भी चकरा गए हैं। कारण कि नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जिन्होंने प्रयास किया था कि एनडीए में मांझी आ जाए। आज भी जीतन राम मांझी विधिवत रूप से कहा जाए तो एनडीए के हिस्सा नहीं है, लेकिन वो एक्ट एनडीए के घटक दल के रूप में कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार न उनको रोक पा रहे हैं, न ही भारतीय जनता पार्टी कोई रिएक्शन दे रही है। कारण कि रिएक्शन देने का मतलब हो सकता है कि कहीं नीतीश कुमार नाराज न हो जाए, और यही मामला गड़बड़ाता चला गया। अब आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा है कि उन्हें सीट शेयरिंग से लेना देना कुछ भी नहीं है। आप समझिए कि आखिर वो क्यों गए। अगर सीट शेयरिंग से उनको कोई लेना देना नहीं है तो फिर क्यों गए हैं एनडीए में। यहाँ भी वो काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुझे सीटों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो नीतीश कुमार जी के विकास को देख करके उनके साथ जुड़ा हूँ। अब ऐसी स्थिति में उनके अगले बयान पर नजर रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ वो ये भी बातें कह रहे हैं कि एक दलित सीएम, माफ कीजिएगा, एक दलित उप सीएम, उप मुख्यमंत्री एक दलित होना चाहिए, दो होना चाहिए, एक दलित उसमें कम से कम होना चाहिए। आप समझिए अब यहां से गेम कैसे बदलता है। चिराग पासवान से उनके 36 के आंकड़े हैं, लेकिन वो दलित सीएम की बात कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बेहतर काम कोई नहीं कर सकता है। तो फिर 2014 में जब लोकसभा हारने का जिम्मेवारी लेते हुए उन्हें बनाया गया था मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार ने ही बनवाया था, उसके बाद फिर नीतीश कुमार के रास्ते पर क्यों नहीं चले? जब नीतीश कुमार वही तो चाहते थे कि जीतन राम मांझी उनके रास्ते पर चले, लेकिन वहां तो वो अपने एक्ट में आ गए, एक्शन में आ गए, और जो उनके इर्द गिर्द लोग थे उन लोगों के कहा सुनी में वो नीतीश कुमार से ही उलझ गए। नतीजा ये हुआ कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी, क्या हुआ ऐसा इन 3-4 सालों में, जब 2017 से लेकर 2020 के बीच में, कि एक अचानक से, जबकि नीतीश कुमार जी को लेकर के पूरे जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जितने भी सर्वे हैं, यहाँ तक कि उनके साथ के लोग भी ये बातें कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने इन 5 सालों में या 15 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसको दिखाया जा सके। इन सब बातों के बाद अब सीधी तौर पे जो बातें कह रहे हैं
जीतन राम मांझी वो नीतीश कुमार को चकराने वाला ही हो सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो सीट उन्हें जितना भी मिले लेकिन वो सीधी तौर पे नीतीश कुमार जी के लिए लॉयल है। नीतीश कुमार जी के हर काम से उन्हें पूरी तरह से संतुष्टि मिल रही है। नीतीश कुमार जी के साथ तो उनकी बातचीत चल ही रही है, हो ही चुकी है। अब वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से भी वो अगले दौर की बैठक करके बातों को तय कर लेंगे। ऐसी स्थिति में आप समझिए कि जीतन राम मांझी को लेकर के कितना भरोसा नीतीश कुमार करते हैं और कितना भरोसा भारतीय जनता पार्टी करती है, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है। अगर ऐसा बात कहते हैं जीतन राम मांझी तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि बिना स्वार्थ के जीतन राम मांझी कहीं न आते हैं न जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब जीतन राम मांझी ने कह दिया कि मुझे सीटों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात वो कह रहे हैं कि एक दलित उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए बड़ी बात है और नीतीश कुमार को इसकी चिंता करनी चाहिए। अब नीतीश कुमार अपने ही बुने जाल में पूरी तरह से उलझते नजर आ रहे हैं और हो सकता है यही जीतन राम मांझी इस बार नीतीश कुमार जैसे जीतन राम मांझी को बाहर करने का कारण हेतु नीतीश कुमार को माना जाता है, मुख्यमंत्री पद से उतारने का जिम्मेवार नीतीश कुमार को माना जाता है। वहीं अब नीतीश कुमार के लिए कहीं ऐसा ना हो कि घातक बन जाए जीतन राम मांझी, और ये बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार के लिए इससे बड़ा, अगर ऐसा हो जाता है तो इससे बड़ा दुखदाई कोई बात नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। जो बातें बाबा ने कही कि जो नीतीश कुमार अपनी यूँ कहे तो अपनी एक तरह से विकल्प के तौर पर चिराग पासवान के रूप में कार्ड के तौर पर जीतन राम मांझी को एंट्री करवाते हैं, लेकिन वही जीतन राम मांझी जिस तरीके से अपनी बातों को रखने लगे हैं, सवाल खड़े करने लगे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है उसी नीतीश कुमार को फिर से लगने जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि आगे ये बातें किस हद तक साबित होती है कि क्या कोऑर्डिनेशन बनता है, क्या जीतन राम मांझी की बातों से बीजेपी हो एलजेपी हो सहमति देती है, क्योंकि चिराग पासवान तो लगातार उठ रहे हैं और यही जीतन राम मांझी आने के साथ ही चिराग पासवान को जवाब देने लगे थे और आज कहीं ना कहीं उन्हीं की मतलब कि उन्हीं की बात बोलने लगे हैं। बिल्कुल, तो देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार जिनको लाए हैं मना पाते हैं, क्योंकि वही जीतन राम मांझी है जिनको नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया और उस उम्मीद के साथ बनाए थे कि शायद उनके मतलब कि कहे पे चलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अंततः फिर उनको वही नीतीश कुमार उनको मुख्यमंत्री पद से हटाते भी हैं। तो फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।